देश के दो बड़े नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ठीक वैसे ही है जैसे जय और वीरू। राजनीति में न केवल सत्ता पक्ष के लोग बल्कि विपक्षी खेमा भी पूरी तरह इनकी जोड़ी को सुपरहिट मानता है। विपक्ष के लिए इस सुपरहिट जोड़ी से पार पाना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को एक दूसरे का पूरक माना जाता है और इनकी जोड़ी का किस्सा शुरू होता है साल 1982 से, जिसके बाद इन्होंने न केवल जनता के दिलों पर राज किया बल्कि भारत को दुनिया में एक नई ऊंचाई पर लेकर गए। इन सब के बीच सवाल ये भी उठता है कि आखिर क्या ऐसा खास है दोनों के बीच जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हिंदुस्तान की सियासत में नंबर 1 जोड़ी बनाती है। हिंदुस्तान की सियासत की सुपरहिट जोड़ियों में से एक नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी का बरसों पुराना नाता है। इन दोनों को एक साथ जोड़ने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने किया। बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पहली मुलाकात 1982 में हुई। ये वो दौर था जब नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में आरएसएस के जिला प्रचारक की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, तो अमित शाह एबीवीपी से जुड़े थे। इन दोनों के रिश्तों को समझने से पहले इनके राजनीतिक सफर पर भी गौर करते हैं। अमित शाह को भारत की राजनीति में चाणक्य भी कहा जाता है। दरअसल मुंबई में जन्मे अमित शाह गुजराती व्यवसायी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। शाह शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े रहे। बचपन में वो संघ की शाखाओं में जाया करते थे। अपने कॉलेज के समय भी वो संघ से जुड़े रहे, जहां 1982 में पहली बार उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई। 1964 में अमित शाह का जन्म मुंबई में हुआ, जिसके बाद 1983 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। 1987 में अमित शाह ने बीजेपी युवा मोर्चा ज्वाइन कर ली। 1957 में पहली बार सरखेज सीट से विधायक बने और फिर 2014 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और 2019 में केंद्रीय गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। साल 1995 में पहली बार बीजेपी ने गुजरात में सरकार बनाई। तब गुजरात के ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस काफी मजबूत हुआ करती थी। उस दौरान नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने गांव-गांव में जाकर लोगों से संपर्क किया और बीजेपी को मजबूत बनाया। दोनों ने 8000 से ज्यादा गांव में दूसरे नंबर के कद्दावर नेताओं को साथ जोड़ा। ये वो लोग थे जो ग्राम प्रधान चुनाव में हार गए थे, लेकिन दूसरे नंबर पर थे। इससे गांव-गांव में बीजेपी का एक मजबूत नेटवर्क बन गया। इसके अलावा मोदी और शाह की जोड़ी ने गुजरात में कांग्रेस को हर तरफ से कमजोर किया। राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के बाद दोनों की जोड़ी ने राज्य की खेल समितियों से भी कांग्रेसियों को बाहर करना शुरू कर दिया। साल 1986 का समय, जब एक ओर जहां अमित शाह बीजेपी युवा मोर्चा में शामिल हुए, तो वहीं नरेंद्र मोदी को गुजरात बीजेपी में सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद साल 1991 के लोकसभा चुनाव में गुजरात की गांधीनगर सीट पर बीजेपी की ओर से लाल कृष्ण आडवाणी चुनावी मैदान में थे। बताया जाता है कि उनके लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने धुआंधार प्रचार किया। इस दौरान वो दोनों एक दूसरे के बेहद नजदीक आ गए। इसके बाद जब 2002 में गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने अमित शाह को अपनी कैबिनेट में शामिल कर लिया। उस वक्त अमित शाह सबसे कम उम्र के मंत्री थे, जिन्हें कई अहम विभाग सौंपे गए। शाह पर नरेंद्र मोदी का भरोसा इस बात से ही दिखता है कि उन्होंने अमित शाह को गृह, कानून, जेल, बॉर्डर सिक्योरिटी, सिविल डिफेंस समेत 12 विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी। 2002 में गुजरात में बीजेपी सरकार बनने के बाद भी मोदी और अमित शाह का पार्टी को मजबूत करने का सिलसिला लगातार जारी रहा और नतीजा 2014 में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। पीएम मोदी अपने साथ अमित शाह को भी राष्ट्रीय राजनीति में लेकर आए। तब शाह को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई
और राज्यसभा के सांसद बनाए गए। साल 2019 का चुनाव जीतते ही जिस अंदाज में पार्टी मुख्यालय में अमित शाह ने नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों की जोड़ी कितनी मजबूत है। और जब राजनीतिक सफर में दायित्वों का बंटवारा हुआ तो शाह को राजनाथ सिंह की जगह देकर गृह मंत्री बनाया गया। केंद्र की राजनीति में आने के बाद पीएम मोदी ने कई बड़े फैसले लिए, जिसमें शाह ने चाणक्य की भूमिका निभाई। नोटबंदी, काले धन पर रोक लगाने के लिए पीएम मोदी का नोटबंदी करने का फैसला। 3 तलाक पर कानून, पीएम मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में 3 तलाक को लेकर कानून बनाया और मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत दी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त। अनुच्छेद 370 समाप्त कर जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हुआ और 2 हिस्सों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना। जीएसटी लागू कर बदल दी पुरानी व्यवस्था। 1 जुलाई 2017 को गुड्स एंड सर्विस टैक्स देश भर में लागू किया। इसका उद्देश्य देश भर में एक टैक्स सिस्टम लागू करना था। पूरे देश में लागू किया CAA। 2019 में संसद में नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया। इसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देना है। ब्लैक मनी पर रोक लगाने को लेकर मोदी और अमित शाह का नोटबंदी करने का फैसला देश के लिए सबसे बड़े फैसलों में से एक माना जाता है। 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद करने का ऐलान किया गया, जिसके बाद बैंकों के आगे कई दिनों तक लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ट्रिपल तलाक केवल और केवल मुस्लिम समाज के फायदे के लिए है, किसी के फायदे के लिए है तो मुस्लिम महिलाओं के लिए 1 अगस्त 2019 का दिन बेहद खास रहा। इस दिन तलाक पर विधेयक को संसद में पारित किया गया। बता दें कि मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में 3 तलाक को लेकर कानून बनाया और मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत दी। कई लोग आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी सरकार पर, कि हमने ये काम जो किया है वो मुस्लिम विरोधी काम। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ट्रिपल तलाक केवल और केवल मुस्लिम समाज के फायदे के लिए है, किसी के फायदे के लिए है तो मुस्लिम। सारी महिलाओं को बहुत खुशी है इस बात की कि बिल पास हो गया है और इसमें सजा का समाधान, सजा भी है 3 साल की, जिससे आज महिलाएं बेझिझक होकर जिएंगी। जो आदमी का डर रहता है ना तलाक दे देंगे, उससे वो फ्री हो जाएंगी। इस बात से सारी महिलाएं खुश हैं कि आज मुसलमान महिलाओं के लिए किसी ने तो संघर्ष किया और आज जीत महिलाओं की हुई है। मुस्लिम बहनों की जीत है। मुस्लिम बहनें जो इतने दशकों से परेशान थी और कई सालों से ये डिमांड हो रहा था कि जो लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन है, कानून की सुरक्षा जो एक मुसलमान औरत को अब तक नहीं थी, वो आज मिली है, तो हमें इसकी बहुत खुशी है। जो प्रावधान 3 साल की सजा का रखा गया है, तो इससे ये है कि इन काफी तलाक कम हो सकते हैं। इसमें सोचा जाएगा कि भाई जो भी है, क्योंकि इसमें कंपनसेशन भी देना पड़ेगा और जो भी हक है, तो इसलिए ये है कि अब महिलाएं इससे मुक्त है, इसलिए हम इस बिल का बिल्कुल समर्थन करते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी यही नहीं रुकी। उन्होंने पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में लागू धारा 370 को हटाने का ऐतिहासिक फैसला भी किया। हालांकि ये जोखिम भरा कदम था, क्योंकि पिछले इतने सालों में किसी भी सरकार ने कश्मीर में 370 को हटाने का प्रयास नहीं किया। मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया। इसी के साथ जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में बंटकर केंद्र शासित प्रदेश बना। ही देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री को, उनके साहस को, उनके हौसले को। 305 सीट मिलने के बाद जब नई सरकार हुई, पहला ही सेशन आया, पहले ही सत्र के अंदर उन्होंने धारा 370 और 35A को उखाड़ कर फेंक दिया। और आज जो हम सालों से कहते थे
कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 370 हटने के साथ ही जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास हुआ, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी भी अक्सर करते हैं। आज डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। केंद्र सरकार की योजनाएं अब यहां तेजी से लागू हो रही है, जिसका सीधा फायदा जम्मू कश्मीर के गांवों को हो रहा है। एलपीजी गैस कनेक्शन हो, बिजली कनेक्शन हो, पानी कनेक्शन हो, स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉयलेट्स हो, इसका बड़ा लाभ जम्मू कश्मीर को मिला है। जीएसटी कानून लाना भी मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2017 को गुड्स एंड सर्विस टैक्स देश भर में लागू किया था, जिसका उद्देश्य देश भर में एक टैक्स सिस्टम लागू करना था। हालांकि विपक्ष की ओर से इसे हमेशा से ही सरकार का गलत फैसला बताया जाता है। हमने मान्यवर कहा था कि अयोध्या में जितना हो सके उतना जल्दी राम मंदिर बनाएंगे। बीजेपी के लिए अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा हमेशा से ही एक मुख्य एजेंडा रहा। इसमें भी मोदी और शाह की जोड़ी ने अहम भूमिका निभाई। दरअसल राम मंदिर आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने में इनका बड़ा योगदान रहा। फिर चाहे वो 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा में सहयोगी के तौर पर हो, या फिर 2014 में केंद्र में आने के बाद इसे राष्ट्रीय स्तर पर पुरजोर तरीके से उठाना हो। यहाँ तक कि अपने घोषणा पत्र में भी मोदी सरकार ने इसे प्रमुख तौर पर जगह दी। हमने मान्यवर कहा था कि अयोध्या में जितना हो सके उतना जल्दी राम मंदिर बनाएंगे। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये नरेंद्र मोदी सरकार है मान्यवर, जो कहती है वो करती है। कि भारत की संसद ने नागरिकता के कानून में जो सुधार किया है वो 1000% सच्चा निर्णय है। मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने देश में सीएए जैसा महत्वपूर्ण विधेयक भी संसद में पास कराया। बता दें कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए साल 2019 में संसद में पारित किया गया और 10 जनवरी 2020 को इसे कानूनी तौर पर लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध को भारत की नागरिकता देना रहा। दुनिया में हिंदुस्तान को बदनाम करने का काम हो रहा है और तब जाकर के लगता है कि भारत की संसद ने नागरिकता के कानून में जो सुधार किया है वो 1000% सच्चा निर्णय है। वो आपके कारनामों से अब सिद्ध होने लगा है। हालांकि नागरिकता विधेयक के पास होने के बाद जब दिल्ली में दंगे भड़के तो मोदी और अमित शाह के बीच मतभेदों के कयास लगाए जाने लगे। अमित शाह के कुछ बड़े फैसलों के बाद विपक्ष ने तो यहाँ तक कह डाला कि दिल्ली का सारा शो तो गृह मंत्री अमित शाह चला रहे हैं, लेकिन विपक्ष के पास इस बात के कोई साक्ष्य नहीं थे। दोनों की जोड़ी देश की राजनीति में इतनी मजबूत थी कि मोदी विरोधी बहुत अच्छी तरह जानते थे कि वो मोदी को उनके एजेंडा से लड़कर हरा नहीं सकते। उनके लिए मौका तभी बनता है जब मोदी की छवि को नुकसान पहुंचे या फिर उनके शो रनर अमित शाह से बनना बंद हो जाए। लेकिन ये सब ख्याली पुलाव भर ही थे। दरअसल पीएम मोदी और अमित शाह लोगों के सामने दो अलग अलग की तरह तस्वीरें पेश करते थे।
मोदी अपने आप को विजनरी नेता के तौर पर पेश करते हैं तो बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह कट्टर हिंदुत्व के बिगुल वादक के तौर पर अपनी छवि सामने रखते हैं। इस तरह विकास और हिंदुत्व इन दोनों का लक्ष्य सधता है। माना जाता है कि ये अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की ही जोड़ी की तरह है, जिनके बीच भी मतभेद की बातें होती थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक थे और जानबूझकर दो तरह की इमेज प्रोजेक्ट करते थे। मोदी और अमित शाह लंबे समय से एक साथ काम कर चुके हैं। वो नंबर 1 और नंबर 2 की भूमिका में गुजरात में भी रहे। गुजरात के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के रूप में दोनों ने एक साथ इतने समय तक काम किया है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में उन्हें तालमेल बिठाने के लिए कोई अतिरिक्त कोशिश नहीं करनी पड़ी। गुजरात के गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह के राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे, उन्हें फर्जी एनकाउंटर केस में जेल जाना पड़ा और गुजरात से बाहर भी रहना पड़ा। लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बावजूद उनके प्रति नरेंद्र मोदी का विश्वास और समर्थन बरकरार है।